ज़रा सोच के देखिए, कल सुबह आप उठे और उठते ही आप अपने फ़ोन को देखें और फ़ोन पर सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ चल रही हो जो गवर्नमेंट चाहती है। इनफैक्ट आपने टीवी खोला, टीवी पर सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ चल रहा हो जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने वाले को उठा उठा कर जेल में डाला जा रहा हो, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर लोगों को रातों रात गायब कर दिया जा रहा हो। मैं किसी मूवी का सीन नहीं बता रहा आपको, ये इंडिया का एक सच है जिसके बारे में इंडिया के हर इंसान को पता होना चाहिए। द इमरजेंसी 1975, 25 जून 1975 पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टूडेंट सड़कों पे थे। अपोजिशन पीएम इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही थी। रीज़न कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा था कि कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन रूल्स को तोड़ने के लिए दोषी बताया था और लोग सोच रहे थे कि इलेक्शंस होगा, डेमोक्रेसी जीतेगी। लेकिन उस रात इंडिया का वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट, अगर मैं बोलूँ तो ख़राब वो शब्द गलत नहीं होगा, रातों रात ये डिसीजन लिया गया कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और बस कुछ घंटों के अंदर न्यूज़पेपर ऑफिसेस की बिजली काट दी गई। जर्नलिस्ट का अरेस्ट होना, अपोजिशन लीडर को बिना वार्निंग जेल में डाल दिया गया। आम आदमी तक डर चुके थे, फ़ोन टैप होने लगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वर्ड बोलने वाले भी डेंजरस हो गए थे। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोल सकते, इतना कुछ आपके देश में घट रहा हो और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक सिंगल वर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उठा करके कहीं से भी पुलिस आएगी और आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा 21 महीने तक। 21 months मीन्स इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट 2 years इंडिया में फियर का रूल चला। लेकिन सबसे ज़्यादा डर फैला फोर्स्ड सिविलाइजेशन कैंपेन से। गरीब लोगों को ज़बरदस्ती ऑपरेशंस के लिए उठाया गया। कई लोग बिना परमिशंस के सर्जरी का शिकार बने। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। आज भी हिस्टोरियंस इस इंडिपेंडेंट इंडिया का डार्केस्ट पॉलिटिकल फेज़ मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इमरजेंसी इस देश का सबसे डार्केस्ट पॉइंट है या फिर कुछ और हो सकता है? बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट डे अगर कोई है तो वो इमरजेंसी है। बिकॉज आपको कुछ बोलने का राइट नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस घर में भी आप सिर्फ तभी शांति से रह सकते हैं जब आप चुप रहें। आपके साथ गलत हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। भले ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो, दैट डजेंट रियली मैटर, बट आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। फाइनली 1977 में इलेक्शन हुआ और पब्लिक का गुस्सा वोट पर ऐसा पड़ा कि कांग्रेस दूर दूर से गायब हो गई। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या डेमोक्रेसी में ये चीज़ होना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय थ्रू एट एनी गवर्नमेंट, क्या ये होना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी सच में सेफ है या सिर्फ तब तक जब तक लोग चुप हैं? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।